क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या ही दिया हुआ है, फाइंड द, इसमें के का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा जी, चलो ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमको के का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, करेंगे के का वैल्यू फाइंड। सच डेट द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है। क्या है पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1। भाई साहब इतना अच्छा सा क्वेश्चन था है। अब समझो, समझना है, ये हम लोग इससे कल आज सुबह भी देखे थे। अब ध्यानपूर्वक समझोगे, हमको के का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पॉलिनोमियल दिया हुआ और ये कहा गया है सम ऑफ इट्स जीरोज, जो सम ऑफ इट्स जीरोज है, मतलब इसका जीरोज अल्फा और बीटा मान लेते हैं। सम ऑफ इट्स जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा को बोले सम ऑफ इट्स जीरोज, इक्वल टू, ये बराबर है, किसके बराबर है भैया जी? ये बराबर है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, जो इसका प्रोडक्ट करेंगे उसके हाफ के बराबर है। ये आपको दिया हुआ है। अब आराम से इसके हेल्प से हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे। भैया जी क्या ही करे, कुछ समझ में ना आ रहा है? आपको एक काम करना है, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाँ जी, आपका काम क्या है? अल्फा प्लस बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा निकालना, दोनों का मान इसमें पुट करेंगे, आपका वहीं पर के का मान निकल जाएगा। ठीक, देखो कैसे बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन लिखो, अल्फा बीटा में नहीं दिया हुआ था तो मानना होगा यहाँ पर लेट अल्फा एंड बीटा क्या है? बी द जीरोज ऑफ, जीरोज बोला गया, रूट्स बोला गया, जीरोज बोला गया। लिखो अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल of the quadratic polynomial क्या है quadratic polynomial? एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1। रुक जा पहले गेट मिस आए तो, चलो जी कुछ आवाज कम आएगा। हाँ यहाँ ध्यान दो, हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लिए। अब मेरा काम क्या है? सिंपल सा अल्फा प्लस बीटा निकालना और अल्फा इंटू बीटा निकालना। अल्फा प्लस बीटा क्या ही होगा? एक्स का कोफिशिएंट क्या है भैया? एक्स का कोफिशिएंट माइनस के प्लस 6 है बटे 1 हो गया। आज इतना छत पर भी नीचे भी, चलो कोई नहीं, चलो समय अभी बचा है, आधा घंटा समय मेरे पास है, आधे घंटे में इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमें जाना है अपनी पढ़ाई के लिए। यहाँ ध्यान दो, आगे में माइनस कर लिए, फिर से देखो, फिर से देखो, ध्यान कंसंट्रेट कर दो। मेरा ध्यान भटक रहा है, आपका भी ध्यान भटक रहा है, एक बार ध्यान कंसंट्रेट कर लिए। यहाँ ध्यान दो, हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना था, एक्स का कोफिशिएंट माइनस इंटू के प्लस 6 लिख लिए, बटे 1 हो गया। फिर से एक्स्ट्रा माइनस लगाते, आपको तो पता ही होगा। हाँ भैया ये करते, अच्छे से करना है, अच्छे से करना है, इसको इस प्रकार लिखना है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दोगे, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के प्लस 6 हो गया, बटे 1 तो नहीं लिखते। ठीक है, अगेन अल्फा इंटू बीटा निकालना, अल्फा प्लस बीटा हम लोग का निकल चुका है। ठीक है, इस बात को समझ के चलना। अगेन अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी बटे ए, सी का मान क्या है? 2 इंटू 2k प्लस 1 बटे 1। अब आराम से इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4k प्लस 2 अर्थात अल्फा इंटू बीटा हम लोग का 4k प्लस 2 निकल गया। ये अल्फा इंटू बीटा निकल गया और ये हमारा अल्फा प्लस बीटा निकल गया। बताओ इसमें कहीं कोई समस्या है तो पूछो हमसे। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालने में तनिक भी समस्या हो जाए तो पूछना एक बार। कोई समस्या नहीं? हाँ जी। अब ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के प्रश्न के अनुसार क्या होगा? प्रश्न के अनुसार अल्फा प्लस बीटा बराबर है हाफ अल्फा बीटा का। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लिए, दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर लेना है, हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, के का वैल्यू निकल जाएगा। अब बताओ इससे हल्का कुछ हो सकता? ये तभी हल्का लगेगा जब आप ये जानोगे क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, इसको समझोगे तब आपको आसान लगेगा, वरना बहुत 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 परेशान करता है ये सवाल। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू के प्लस 6 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4k प्लस 2 है। हाँ भैया कर लिए। अब सॉल्व करना है ना, हाँ जी, बटे 1 यहाँ छिपा होगा, 2 से कोना कोनी गुना करते ना, 2 का गुना इस पूरे k प्लस 6 के साथ होगा, तो 2 इंटू के प्लस 6 इक्वल टू 4k प्लस 2 हो गया। अब आराम से इसको सॉल्व करते हैं, 2 से गुना करेंगे, 2k प्लस 12 इक्वल टू 4k प्लस 2। के वाले टर्म को एक साइड, तो इधर 2k पहले से है, अब समझना है सिर्फ 4k को इधर लेते हैं, मेरा माइनस 4k हो गया इक्वल टू 2 का 2, इस 12 को बराबर की उस तरफ ले गए तो माइनस 12, इसको ले जा रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं, मतलब चचा को चचा के, ये हम क्या बोल रहे हैं, के को के वाले के पास और बिना के कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के पास लेके जा रहे हैं। समझना है, देखो यहाँ पर 2k था, ठीक है, 4k बराबर के उस साइड था, 4k को वहां से इधर लेते हैं, ये प्लस में था, बराबर की इस साइड आके माइनस में हो गया,
2 का 2 प्लस 12 को बराबर की उस साइड ले गए तो मेरा -12 हो गया। बस इतना सा ही काम किए हैं। बताओ यहाँ तक में कहीं कोई समस्या है तो पूछो हमसे, जल्दी पूछो, यहाँ तक में कोई समस्या है तो। कोई समस्या ना, आगे देखते हैं। 2k - 4k तो -2k भैया जाना तो ना, 2 - 4 कितना होता है, -2 होता है। हाँ जी, -2k, 2 - 12 भैया जो -10 होता है। आगे देखते हैं, माइनस माइनस खत्म, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 अपॉन मतलब 10/2। अगेन खत्म, k का वैल्यू मेरा 5 निकल गया। बताओ क्या ही सा क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन आपने सोचा ना होगा, k का वैल्यू निकल गया।